गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी चैप्टर नंबर 4 और क्लास नंबर 5 है। ये आपका चैप्टर 4 है और क्लास जो है वो आपकी कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन था ये आपके लिए होमवर्क। तो आशा करते हैं आप सभी ने क्वेश्चन किया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आप जो आपने किया हुआ है क्वेश्चन वो आप हमारी सॉल्व से मैच करें कैसा है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर क्या है? मोहन सोहन और यूहन का चिट्ठा जो कि साझेदारी का व्यापार में है 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2018 को निम्न प्रकार था। उनका चिट्ठा दिया हुआ है तीनों का। लेनदार तीनों की पूंजी दी है। संपत्ति में रोकड़, स्टॉक, देनदार और भवन तथा संयंत्र यंत्र दिया है। 1 अप्रैल 2018 को सोहन निम्न शर्तों पर फर्म से पृथक हुआ, मतलब अवकाश ग्रहण किया। समायोजन क्या है आपके? स्टॉक का 10% से अवमूल्यांकन किया जाए। देनदारों पर 3% असुदृढ़ कोष बनाए जाए। फर्म की ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ पर आंका जाए। पिछले 3 वर्षों के लाभ दिए हैं हमें। पुनर्मूल्यांकन खाता तथा सोहन को दे राशि बैंक से ऋण लेकर चुका दी गई, उसका खाता तैयार कीजिए। तो इस बार इस सवाल में हमें सिर्फ सोहन का पूंजी खाता तैयार करना है, पूरे पूंजी खाते तैयार नहीं करना। तो हम पहले पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कर लेते हैं। यहां लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता विवरण, राशि विवरण। ठीक। समायोजन देखेंगे हम। संपत्तियों से संबंधित क्या क्या है? स्टॉक का स्टॉक का 10% से अवमूल्यांकन किया जाए। अवमूल्यांकन मतलब कम करना है हमें। तो संपत्ति के मूल्य में कमी क्या है? हानि। तो डेबिट में लिखेंगे। स्टॉक की कीमत कितनी है? देखो 27,000। तो यहां लिखेंगे हम 27,000 का 10%, 10/100, 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ पर 2700। मतलब स्टॉक की कीमत कितनी कम करना है? 2700 रुपए। फर्म के लिए हानि है तो पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लिखेंगे स्टॉक कितना कम हो गया? स्टॉक का मूल्य 2700, स्टॉक से हानि हो गई 2700 रुपए। दूसरा क्या दिया हुआ? देनदारों पर असुदृढ़ कोष बनाया जाए। देनदार कितने के दिए हैं? 18,000। तो देनदारों पर असुदृढ़ कोष फर्म के लिए हानि है। पुनर्मूल्यांकन के कहा लिखेंगे? डेबिट में। नियम है हानि तथा खर्चों को डेबिट। यहां पर लिखेंगे असुदृढ़ कोष। अठारह हजार के देनदार हैं। कितने परसेंट बनना? 3/100, 0 0 कैंसिल, 18 3 54, 540। असुदृढ़ कोष कितना आएगा? 18,000 का 3%, 540। बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं है। तो पुनर्मूल्यांकन से क्या हो रही? हानि, क्योंकि संपत्ति का मूल्य घटा ज्यादा है, बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हानि कितनी की? इनका टोटल करेंगे डेबिट का तो 3,240 तो हानि है। पुनर्मूल्यांकन से हानि हो गई 3,240। साझेदारों में हम उनके लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। लाभ हानि अनुपात देखो 1/2, 1/3 और 1/6।
ये दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके हर समान कर लेते हैं। तो सबके बटे में हम बड़ी संख्या ले लेंगे, 6, सबके बटे में 6 कर देंगे। 2 में कितने का गुणा करेंगे 6 हो जाए। देखो क्योंकि हम 6 को 2 तो नहीं बना सकते, लेकिन 2 को हम 6 जरूर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 में कितने का गुणा करेंगे 6 हो जाए 3 का। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतने का गुणा ऊपर होगा। मतलब 3 का गुणा हम करेंगे ऊपर 1 में और 3 का गुणा करेंगे 2 में। ऐसे ही इस 3 में हम कितने का गुणा करेंगे 6 बन जाए, 2 का गुणा होगा, 2 का ऊपर होगा और 2 का नीचे। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें 2 एकम 2 और 2 3 6 और 1/6 तो है ही। मतलब अनुपात है वो 3:2:1 है। इतना आप ध्यान रखें। अनुपात कितना है आपका, 3:2:1, लाभ हानि अनुपात। अब जो हानि है उस हानि को हम साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। कितनी हानि है, 3:2:1 में बांटेंगे। तो 3:2:1/6 कितने को, 3240 को बांटना है। इससे बांटेंगे 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 0 गुणा कर दो 3 का, 0 4 3 12, 15 और 1 16, 2 का गुणा करेंगे तो 1080, 1 का गुणा करेंगे तो 500। क्रेडिट में लिखेंगे पर क्या, हानि। कौन कौन है, मोहन सोहन योहन। क्या लिखेंगे, मोहन सोहन योहन। 1620, 1080, 540, टोटल 3240। यहाँ पर 3240 ये आ गया। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन आपका तैयार हो गया है। साथ में अब हमें जिस साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया है उसका अलग से हमें पूंजी खाता तैयार करना है। किसका पूंजी खाता तैयार करेंगे, सोहन का। तो यहां पर लिखेंगे हम सोहन का पूंजी खाता। विवरण राशि विवरण राशि विवरण राशि, ये सोहन का पूंजी खाता। अब क्या करना हमारे लिए, यहां पर देखो साझेदारों का पूंजी खाता जो बनाते हैं वैसे ही सोहन का पूंजी खाता बनाएंगे। जो कुछ देना सब क्रेडिट में और जो कुछ लेना डेबिट में। तो सबसे पहले हम सोहन की पूंजी लिखेंगे उसके पूंजी खाते की क्रेडिट में। पूंजी कितनी है सोहन की, यदि है 30,750, तो क्रेडिट में लिखेंगे 30,750, ये लिख दिया। और क्या है, सवाल में देखो कोई संचय वगैरह तो नहीं है, हमें क्या करना है, ख्याति का देना है। तो ख्याति के पहले हम पुनर्मूल्यांकन की हानि सोहन से ले रहे हैं। कितना लेना है, 1080। तो सोहन से हमें पुनर्मूल्यांकन की हानि लेना है। तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, यहां पर पुनर्मूल्यांकन 1080। ख्याति का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सवाल में लिखा हुआ है ख्याति की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर की जाती है। 3 वर्षों के लाभ दिए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे ख्याति का मूल्यांकन। मूल्यांकन ख्याति का मूल्य, तो पिछले 3 वर्षों के लाभ
पिछले 3 वर्षों के लाभ। देखेंगे जरा सवाल में पिछले 3 वर्षों के लाभ कितने दिए हुए हैं। ये दिए हैं 20,000, 15,000 और 25,000। तो पहले हम पिछले 3 वर्षों के लाभ लेंगे। 20,000, 15,000, 25, टोटल कितना 60,000 एक कुल लाभ। औसत लाभ निकालेंगे। ठीक है, औसत लाभ बराबर हमने आपको क्या बताया था पिछले चैप्टर में, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ कितना है आपका 60,000। कितने वर्षों का लाभ है आपका 3 वर्षों का। वर्षों की संख्या कितनी आ गई 3। कैसे 1 2 3, 3 का हमने भाग दिया, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 20,000। ये क्या आ गया आपका औसत लाभ 20,000। अब ख्याति की गणना हमें औसत लाभ के दुगने पर करना, ये लिखा है औसत लाभ के दुगने की, है ना। तो यहां पर आएगा ख्याति बराबर औसत लाभ गुण दिया क्रय वर्ष। 20,000 गुण दिया 2, दुगना मतलब क्या करना है आपको 2 का गुणा करना है, क्रय वर्ष क्या आपका 2 है, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 40,000। ये फर्म की कुल ख्याति है आपकी 40,000। अब हम उस साझेदार का भाग निकालेंगे जो फर्म से जा रहा है। ठीक, तो साझेदार का भाग निकालेंगे कौन का, सोहन का। सोहन का ख्याति में भाग, चालीस हजार का कितना, देखो ये है सोहन कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो ए वाला आएगा 2, 2/6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40,000 का 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, 3 तिरका 9.33, 13,333.33। तो हम 13,333 लेंगे यहाँ पर, 13,333। ठीक, अब 13,333 है, हम इस शेष साझेदारों में प्राप्ति अनुपात में बांट देंगे। तो हम इसको किस अनुपात में बांटेंगे, 3:1। यदि सवाल में कुछ नहीं लिखा है तो जो साझेदार जाता है हम उसको अलग कर देंगे, उसके भाग को भी अलग कर देंगे, तो बचा हुआ नया भाग कहलाता है, वही आपका प्राप्ति अनुपात। मतलब यहां पर 3:2:1 है, बीच वाला साझेदार जा रहा है तो हम उसको अलग कर देंगे, तो बचा कितना, ये नया अनुपात कहलाएगा आपका 3:1, और प्राप्ति अनुपात भी यही रहेगा 3:1, यही आएगा, ये नियम हो। ठीक है ना, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको बांट देंगे किस अनुपात में, 3:1/4, 4×3=12, 4×3=12, 4×3=12, 4×3=12 और कितना आ गया 4×2=8, 4×5=20। अब कितने का गुणा करेंगे हम 3 का, तो कितना आएगा 9, 9,999.75। 1 का गुणा करेंगे तो 3,333.25। ठीक है, अब इसके लिए हम राउंड फिगर में लिखेंगे, पूर्णांक में गणना निकटतम रुपए में करेंगे। तो दशमलव के बाद पहले वाले में कितना है 75 पैसे, तो इसको हम 1 रुपए में कन्वर्ट कर देंगे, और दूसरे वाले में 25 पैसे दिया दशमलव के बाद, तो इसको छोड़ देंगे। 50 पैसे से कम है तो छोड़ दो, 50 पैसा या उससे ज्यादा है तो 1 रुपए में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे 10,000, और इसको लिख देंगे अपन कितना 3,333। तो जो साझेदार फर्म से जाता है उसको हम ख्याति का पैसा देते हैं, तो क्रेडिट में लिखेंगे
मोहन का पूंजी खाता। योहन का पूंजी खाता। ठीक। जाने वाले साझेदार को मोहन ख्याति के कितने पैसे देगा? 10,000। योहन कितना देगा? 3,333। ठीक। मोहन और योहन ख्याति का पैसा देंगे। उसके बाद देखो क्या है सवाल में, कोई ऋण वगैरह तो बोल नहीं रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल क्रेडिट का जो हमें उसको देना है, यहां पर कितना आएगा? 3, 8, 10, 4 और यहां पर आएगा 4। 44,083 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे 1,080। तो 44,083 में से हम माइनस करेंगे 1,080, तो बचेगा कितना? 3,0,0,3,4, 43,003 बचेगा। जो कि सवाल में कहा गया है कि जो सोहन है उसको हम बैंक से ऋण लेकर चुका देंगे पैसे। ठीक। तो इसको हम कहां लिखेंगे? उसके पूंजी खाते की डेबिट में बैंक कितना पैसा देंगे? 43,003 रुपए। टोटल आ जाएगा 44,083। टोटल कितना आ जाएगा? 44,083। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18वां। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 18, 22वां। ठीक। 19, 20, 21 ये भी कराएंगे आपको, लेकिन अभी अपन कौन सा कर रहे हैं? 22वां, क्योंकि वो अभी कॉपी उसकी नहीं हो पाई, इस वजह से यहाँ पर हम 22वां क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आबासा साझेदार हैं, वे पूंजी के अनुपात में लाभानी बांटते। देखो क्या लिखा है, किस अनुपात में लाभानी बांटते हैं? लाभानी पूंजी के अनुपात में लाभानी को बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा साइड होकर देखना पड़ता है। अब देखेंगे चिट्ठा दिया हुआ है उनका, दायित्व में लेनदार हैं देयबिल, बैंक अधिकर्ष, पूंजी खाते दिए तीनों के, संपत्तियों में रोकड़, प्राप्य देनदार, स्कंद, फर्नीचर और भवन। समायोजन यहां देखेंगे, समायोजन में क्या लिखा है, इस तिथि को सा अवकाश ग्रहण करता है और आ और बा फर्म की संपत्ति दायित्वों को निम्नलिखित शर्तों को लेकर व्यापार जारी रखने के लिए सहमत होते हैं। संदिग्ध बिलों के लिए 2% संचय बनाया जाए, देनदार पर संदिग्ध ऋणों के लिए 10% प्रावधान संचय किया जाए, भवन को 16,000 पर मूल्यांकित किया जाए, ख्याति फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 21,000 रुपए किया जाए, ख्याति खाता सा के भाग की राशि से खोला जाएगा और उसे अपलिखित किया जाएगा। सा को संपूर्ण देय राशि का भुगतान करने के लिए बैंक अधिकर्ष में उस राशि से वृद्धि की गई। पुनर्मूल्यांकन खाता और सा का पूंजी खाता बनाइए। हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और सा का पूंजी खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता अपन तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। विवरण राशि, विवरण राशि, समायोजन देखेंगे क्या लिखा है, संदिग्ध बिलों के लिए 2% संचय। संदिग्ध बिल, प्राप्य बिल आपकी संपत्ति है, उस पर 2% संचय बनाना है, मतलब 2% पैसा डूब सकता है, ये हानि है फर्म के लिए। तो हम पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लिखेंगे संदिग्ध बिल संचय, संदिग्ध बिल संचय। ठीक।
देखेंगे प्राप्य बिल कितने के दिए आपके, 5,000, कितने के दिए हैं, 5,000। तो हम 5,000 का 2% बनाएंगे, 5,000 का 2%, 100, कितना है आपका 100, तो यहां लिखेंगे। दूसरा, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 10% संचय ना, संचय किया जाए। तो यहां पर देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय, यह भी फर्म के लिए हानि है, तो कहां लिखा जाएगा, डेबिट में। संदिग्ध ऋण संचय, अब देनदार कितने हैं देखो, कौन सा क्वेश्चन है आपका ये, 22वां क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देनदार कितने दिए हैं, 17,000, 17,000 का 10%। वैसे तो आप चाहो तो ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बार बार आपको करके बता रहे हैं, जिससे आप रजिस्टर में करोगे आपको ये चीजें पूरी तरीके से याद हो जाएंगी कैसे हमें बनाना होता है ना। कुछ बच्चों के क्या होते हैं, कैलकुलेशन अच्छे नहीं होते और कैलकुलेटर आपको मिलता नहीं, इस वजह से यहाँ पर आप कैलकुलेशन समझ लें कैसे करना है। तो देनदार आपके 17,000 दिए हैं, 17,000 का हम 10% निकाल लेंगे, गुणित 10/100 लिखेंगे, कैंसिल, तो कितना बचेगा 1,700। संदिग्ध ऋण संचय फर्म के लिए हानि है, तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, ठीक है। आगे अगला पॉइंट, ये हो गया, ये भी। भवन को 16,000 पर मूल्यांकित किया जाए, भवन कितने का है, 10,000, इन्हें बोला भवन की कीमत कितनी कर दो, 16, मतलब भवन की कीमत बढ़ कितनी गई, 16,000 में से हम पुरानी कीमत जो थी 10,000 वो घटा देंगे, तो कितना वृद्धि हो गया, 6,000। तो संपत्ति की कीमत में वृद्धि हुई है, ये फर्म के लिए लाभ है, तो क्रेडिट में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन की, भवन कितना लिख देंगे हम, 6,000। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ आगे, बस पुनर्मूल्यांकन से संबंधित सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, सीधा कैलकुलेशन करना है। तो डेबिट में कितना है, सॉरी क्रेडिट का ज्यादा है इस बार, क्रेडिट का टोटल 6,000 है और डेबिट का टोटल कितना है 1,800, 100 रुपए और 1,700 कितने हो गए, 1,800। 1,800 माइनस कर देंगे 6,000 में से, तो कितना बचेगा 4,200। लाभ हो गया, पुनर्मूल्यांकन से लाभ, पुनर्मूल्यांकन का लाभ हम साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। इस सवाल में लिखा हुआ है कि साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ बांटते हैं, तो हमें पहले पूंजी का अनुपात निकालना पड़ेगा, यहां लिखेंगे हम पूंजी अनुपात, पूंजी अनुपात। कौन कौन साझेदार हैं, आबासा, आ बा, पूंजी कितनी है 12,000, 6,000 और 3,000, यहां लिखेंगे 12, 6 और 3,000। अब 3 3 0 सबके समान है, अलग कर दो, 3 यहां से हो गया अलग, 3 यहां से हो गया, 3 यहां से, तो कितना बचा 12, 6 और 3, 3 से कट जाएंगे सब, 3 एकम 3 को 12, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इनका अनुपात जो है वो कितना आ गया 4:2:1। जो लाभ है आपका, लाभ 4,200, इसको हम 4:2:1/7, 7 6 42, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, इनको लाभ को बांट दिया साझेदार। तो पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लिखेंगे लाभ, साझेदारों के नाम आ वा सा, कितना 2,400, 1,200, 600, टोटल कितना 4,200। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,000। ये अपन ने क्या कर दिया, लाभ को बांट दिया। तो पुनर्मूल्यांकन खाता आपके सामने है, तैयार हो गया। अब क्या तैयार करेंगे हम, पूंजी खाते। पूंजी खाता सिर्फ एक साझेदार का बनाना है, किसका, हाँ सा का पूंजी खाता, ये लिखा।
सा का पूंजी खाता तैयार करना है बस, और किसी का नहीं। तो यहां लिखेंगे सा का पूंजी खाता। ठीक है, सा का पूंजी खाता। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में क्या लिख देंगे, पूंजी का शेष। देखो यहाँ पर सा की पूंजी देखेंगे कितनी है, 3000 ये लिखी है। हम पूंजी का शेष लिखेंगे, शेष। सा को पूंजी के कितने पैसे देना है, फिर लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन का लाभ देना है, देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। कितना देना है लाभ, सा का 600 रुपए, यहाँ लिख देंगे 600। ठीक, ख्याति का पैसा देना है, तो कौन कौन देगा ख्याति का पैसा, आ और बा। तो यहाँ लिखेंगे आ का पूंजी खाता, बा का पूंजी खाता, ख्याति का पैसा देंगे। तो हमें निकालना पड़ेगा कितना है। तो पहले देखो यहां पर सा का भाग कितना है, 1, मतलब 1/7। फर्मी की कुल ख्याति कितनी है, 21,000। फर्मी की ख्याति कितनी है, 21,000। सा का भाग कितना है, 1/7। तो हम यहां पर लिखेंगे 5,00,000। ख्याति में सा का भाग 21,000 का 1/7, 7×3 = 21, 3,000। 21,000 का 1/7 कितना होगा, 7×3 = 3,000। तो इस 3,000 को हम प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, प्राप्ति अनुपात में। तो देखो इनका अनुपात, जो साझेदार जा रहा हम उसको अलग कर देंगे, उसके भाग को भी अलग कर देंगे। तो यहां पर क्योंकि सवाल में कुछ नहीं दिया है, सवाल में क्या हुआ, कुछ भी नहीं दिया है, तो 3 साझेदार, इनका अनुपात था 4:2:1। ठीक, अब जा कौन रहा है, सा, तो हम सा को अलग कर देंगे। तो बचा कितना, 4:2। इसको और छोटा करेंगे तो क्या बचेगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये नया अनुपात है, ये क्या है, नया अनुपात। और यही क्या रहेगा आपका, प्राप्ति अनुपात। ये आप ध्यान रखेंगे, 2:1। ठीक, यदि सवाल में कुछ नहीं कहा गया है तो जो बचे हुए साझेदार होते हैं उनका अनुपात ही नया अनुपात कहलाता है। 4:2:1 में से सा गया, हमने सा के भाग को अलग कर दिया, तो क्या बचा, 4:2। इसको और छोटा किया तो कितना बन गया, 2:1, 2 से कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका नया अनुपात 2:1। और यही आपका क्या कहलाएगा, प्राप्ति अनुपात। प्राप्ति अनुपात कितना आएगा, 2:1। यदि आपको लग रहा हो कोई डाउट तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल लें। कौन सा फॉर्मूला आपका, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो नया अनुपात कितना है, 2/3, और पुराना कितना है आपका, 4/7। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुपात की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन शॉर्टकट मेथड का उपयोग करेंगे और ख्याति को प्राप्ति अनुपात में बांट देंगे। मतलब 2:1/3, 3 से कैंसिल एक बार, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये आ गया। तो ख्याति के आ कितना पैसा देगा, 2,000 रुपए देगा सा को। बा कितना पैसा देगा ख्याति के, 1,000 रुपए देगा किसको, सा को। टोटल करेंगे हम, क्रेडिट का टोटल 6,600। क्रेडिट का टोटल कितना आया, 6,600। अब उनने कहा है बैंक से अधिविकर्ष लेकर या उसमें वृद्धि करके हमने सा को पैसा दे दिया। तो डेबिट में लिखेंगे बैंक, अधिविकर्ष नहीं लिखना, सिर्फ बैंक लिखेंगे। कितना पैसा दे दिया, 6,600। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6,600
तो ये भी आपका क्या बन गया, सा का पूंजी खाता तैयार। सिर्फ एक ही साझेदार का हमें पूंजी खाता बनाने के लिए कहा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22वां, जो कंप्लीट हुआ। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 23वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। तो आवासीय फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। दायित्व दिए हैं लेनदार, बैंक अधिविकट, सामान्य संचिति और पूंजी दी तीनों की। संपत्ति में रोकड़, देनदार, स्टॉक, मशीन, उपस्कर, भवन। समायोजन में देखो, शाह ने उस दिन अवकाश ग्रहण किया तथा इस संबंध में निम्नलिखित समायोजन निश्चित हुए। क्या? स्कंद के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए, मशीन पर 5% घटौती अपलिखित की जाए, देनदारों पर 5% डूबत ऋण संचय बनाया जाए, ख्याति की राशि, फर्म की ख्याति का मूल्य कितना है, 12,000। हमें क्या करना है, पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेते हैं। यहां पर पुनर्मूल्यांकन खाता, क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता। सवाल में देखो क्या है, स्कंद के मूल्य में 10% की वृद्धि। स्कंद स्टॉक क्या है, संपत्ति, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, तो पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में लिखेंगे स्कंद। लाभ हो गया फर्म को, क्रेडिट में लिखा जाएगा 10%। कितने का है स्कंद, स्टॉक 17,000, 17,000 का 10%, 1700 क्रेडिट में लिख देंगे। शॉर्ट में करा रहे हैं अब परसेंटेज आप निकाल लेंगे। ठीक। दूसरा, मशीन पर 5% घटौती अपलिखित की जाए, मतलब मशीन पर 5% हिरास लगाना है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी, यह हानि है, हम डेबिट में लिखेंगे। मशीन कितने परसेंट की, 5% की कमी हो गई। मशीन कितने की है, देखो 3,000, 3,000 का 5%, 10% में 300, 5% में 150, तो 150 डेबिट में लिखेंगे हम। ठीक है। अगला, जिसको दिक्कत है वो निकाल सकता है कि पहला 17,000 रुपये दिया है, तो 17,000 का 10%, 10/100, 1700। दूसरा, मशीन 3,000 की है, इसका 5%, 5/100, 0 0 कैंसिल, 5 × 15, 150, ऐसे निकाल सकते। ठीक है। अगला पॉइंट, देनदारों पर 5% डूबत ऋण संचय बनाया जाए, यह फर्म के लिए हानि है, तो डेबिट में लिखेंगे डूबत ऋण संचय। पांच परसेंट, देनदार कितने के हैं, देखो 13,000, 13,000 का 5% निकालेंगे 650 आएगा। 13,000, 5%, 5/100, 2 0 कैंसल, 13 × 65, 650, यहाँ लिख देंगे 650। ये भी आपका क्लियर, खत्म। पुनर्मूल्यांकन से संबंधित कुछ भी नहीं है। क्रेडिट का टोटल करेंगे हम सबसे पहले, तो कितना आएगा, 1700। क्रेडिट का टोटल कितना, 1700। डेबिट का कितना है, 7 और 1 8, 800 पर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 900। ये लाभ हो गया। पुनर्मूल्यांकन से लाभ कितना हो गया, 900 रुपये। तो यहां पर चौथा पॉइंट, लाभ 900 है, इसको हम साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। अनुपात देखो इनका कितना है, ये वाला 1/2, 1/3, 1/6। पहले हमें सभी के हर समान करना पड़ेंगे, तो यहां पर लिख लेते अपन 1/2, 1/3 और 1/6। सबके हर समान करना है। हम सबके हर में बड़ी संख्या कर देते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6, तो सबके बटे में कितना कर देंगे हम, 6। 2 में कितने का गुणा करें 6 हो जाए, 3 का, तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतना ही का ऊपर होगा। ठीक। 3 में कितने का गुणा करें कि 6 बन जाए, 2 का, तो 2 का ऊपर होगा, 2 का नीचे। तो 3 एकम 3, 3/6,
2 एकम 2, 2/6 और 1/6। 6 अलग कर देंगे तो 3:2:1, ये आ गया आपका 3:2:1। अब 900 रुपए के लाभ को हम 3:2:1 में बांट देंगे। 3:2:1/6 तो कितने बार कटेगा? 15। 15 × 3 = 45, 450। 15 दूनी 30, 300। 15 एकम 15, कितना आ गया? 150। यहां लिखेंगे डेबिट में लाभ। क्या क्या है? नाम क्या है इनके? आबासा, आ बा और सा। 450, 300, 150, टोटल 900। और इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? सबका बराबर 17। तो ये आपका क्या तैयार हो गया? पुनर्मूल्यांकन खाता। अब बिल्कुल सिंपल है, कोई टफ नहीं है सवाल, आपके सिंपल सवाल है ना। अब हमें क्या तैयार करना है? पूंजी खाते सभी के बनाना है। यहाँ पर सवाल में देखो ने बोला था साझेदारों के पूंजी खाते सभी के बनेंगे। आ बा सा, आ बा सा विवरण। पूंजी खाते, ठीक है। साझेदारों को जो कुछ देना सब पूंजी खाते के क्रेडिट में। सबसे पहले हम साझेदारों की पूंजी का शेष लिखेंगे। देखो पूंजी का शेष कितना है? 20, 10, 10। यहाँ लिख देंगे शेष 20,000, 10,000, 10,000। ठीक, सबसे पहले पूंजी का शेष लिख दिया। अब पुनर्मूल्यांकन का लाभ देखेंगे कितना? 450, 300 और 150 देना है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। पुनर्मूल्यांकन 450, 300, 150। सवाल में चिट्ठी में संचय दिया हुआ है 23वें क्वेश्चन। देखो सामान्य संचय कितना है? 12,000। तो सामान्य संचय को हम पुराने साझेदार में, सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। तो संचय 12,000, इसको हम 3:2:1 के अनुपात में, 3:2:1/6, 6 दूनी 12, 6,000, 4,000 और 2,000 बांट देंगे इस अनुपात में। 6, 4, 2। यहाँ लिखेंगे संचय 6,000, 4,000, 2,000। ख्याति, जो साझेदार जा रहा है उसको हमें ख्याति का पैसा देना है। कितनी है ख्याति फर्म की? देखो 12,000। फर्म की ख्याति कितनी है? 12,000। तो हम 12,000 में उसका भाग कौन जा रहा है फर्म से? सा। यहां पर लिखेंगे ख्याति में सा का भाग कितना है? ख्याति 12,000। 12,000 का 1/6, सा का भाग कितना? 1/6। 6 दूनी 12। 2,000 रुपये हमें सा को देना है ख्याति के। कितना पैसा देना है ख्याति के सा को? 2,000। इस 2,000 को हम उनके लाभ हानि अनुपात, सॉरी प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे। जो शेष बचे साझेदार है ना, मतलब उनसे लेंगे प्राप्ति अनुपात में और सा को दे देंगे। तो 2,000 को हमें प्राप्ति अनुपात में बांटना है। तो उनका अनुपात कितना है? देखो कितना बचा? 3 और 2। यही उनका नया अनुपात होगा और यही उनका प्राप्ति अनुपात। तो यहाँ पर हम 3:2 में बांट देंगे बटे 5। 5 चौको 20, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो ये क्या आ गया? प्राप्ति अनुपात में हमने ख्याति को बांट दिया। तो जाने वाले साझेदार को देना है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। यहाँ पर लिखेंगे आ का पूंजी खाता
सा को कितना देगा 1200 रुपये। बा का पूंजी खाता बा जो है सा को ख्याति के कितने पैसे देगा 800 रुपये। ठीक, और सा को दोनों से पैसा लेना है तो जिस साझेदार से पैसा लेना है उसकी पूंजी खाते की डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सा का पूंजी खाता, मतलब सा को आ से कितना पैसा लेना है 1200, बा से कितना लेना है 800 रुपये, तो डेबिट में लिख दिया अपन ने। अब सवाल में और कुछ नहीं है, अब जाने वाले साझेदार को पैसा देना है या नहीं, दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो हम उसका शीश निकालेंगे, है ना। पहले सा का हिसाब करेंगे, जाने वाले साझेदार का हिसाब पहले कर लेंगे। सा का क्रेडिट का टोटल देखेंगे कितना आएगा 14,150। डेबिट में कुछ माइनस करना नहीं है, यहाँ लिखेंगे हम क्या, शेष दे, क्या लिखेंगे, शेष दे। सा को हमें 14,150 रुपये देना शेष, टोटल 14,150। ठीक, अब आ का टोटल कर लेंगे हम, क्रेडिट का टोटल 26,450, इसका कितना है 14,300। डेबिट का माइनस करेंगे और यहां पर लिख देंगे शेष नीचे ले गए। तो यहां निकालेंगे अपन 26,450, 26,450 में से हम माइनस कर देंगे डेबिट का कितना 1200, तो कितना बचेगा 0,5252, 25,250 शेष, 25,250, टोटल 26,450। ठीक है, अगला 14,300 में से 800 माइनस करना है, 14,300 में से माइनस कितना करना है 800, तो 0,085 13, 13,500 शेष बचा इसका, 13,500, टोटल 14। ठीक, ये आपके क्या तैयार हो गया पूंजी खाते। एक बार अपन पूंजी खाते का शेष चेक कर लेते हैं, देखो ये आ गया आपका 14,150, 25,250 और 13,500। ये पूंजी खाते, ये पुनर्मूल्यांकन खाता, ये आपके पूंजी खाते तैयार। कंप्लीट क्वेश्चन 23, 22, 18, 18 क्वेश्चन 2 बार आ गया है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा एक क्वेश्चन कम पड़ेगा। थैंक यू, आज इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। एक क्वेश्चन रिपीट 2 बार आ गया है क्वेश्चन में, इस वजह से वो क्वेश्चन कम हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी क्वेश्चनों के नोट्स बनाते जाएं, समझने के बाद आप उसको रजिस्टर में भी नोट करें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप अपने रजिस्टर में नोट करें। जितना आप समझ के उसको लिखोगे आपको उतना मेमोरी में जाएगा। तो जैसे आपको समझना जरूरी है वैसा आपको लिखना भी जरूरी है। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें भेज सकते हैं, अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।